हर हर गंगे, हर हर गंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। एक बार फिर से आपका हिमानी ब्लॉग में स्वागत है। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 8 बजे से रात के, क्योंकि आज हम जा रहे हैं महाकुंभ। फाइनली भोलेनाथ जी की कृपा हो गई और हम फाइनली जा रहे हैं महाकुंभ। तो अभी हम यहाँ से चले नहीं हैं, अभी चलेंगे। सुनाई में आ रहा है कि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, तो हम भी जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम जाएंगे होगा वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी खुश हूँ, पहली बार मैं महाकुंभ जा रही हूँ। मैं और जा रहे हैं हस्बैंड और फैमिली के मेंबर, और हार्दिक तो फिलहाल अभी घर ही रहेगा ताई जी के पास। तो चलते हैं और ले चलते हैं आप लोगों को भी। हर हर गंगे। ये तो वो है मैनेजर, ये है डायरेक्टर। चलो चलो, रो नहीं, नहीं रोना यार। हर हर महादेव। नहीं। सो फ्रेंड, जैसे ही हम निकल रहे थे तो हार्दिक और कार्तिक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए और रोने लगे, क्योंकि पहले उनको ले जाने का प्रोग्राम था और वो अचानक से कैंसिल हो गया कि अब इन्हें नहीं ले जाना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। और हुआ भी ऐसे ही। हमें तो वहाँ जाके ये लग रहा था कि हमने अच्छा करा कि हम बच्चों को नहीं लेके आए। और फिर हम आ गए थे रोड पे, और फिर वही गाड़ी में बैठे, काफ़ी देर से गाड़ी खड़ी थी और निकल चुके हम प्रयागराज की ओर। हर हर गंगे। ये हमारा पहला ट्रिप रहने वाला है, जिसमें हम मतलब मम्मी पापा भी जा रहे हैं और हम लोग भी जा रहे हैं। पहला ट्रिप है ये हमारा, और ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा। मतलब अब ये है, कहीं हम बाहर निकलते हैं तो कई चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, वही हुआ और वो होता ही है, वो सबके साथ होता है। अगर घर से बाहर निकलते हैं ये चीज़ें तो कॉमन ही हैं। और हम चले गए हैं अपनी यात्रा की ओर। काफ़ी खुश है मन, क्योंकि अब ये सौभाग्य की ही बात है। और अभी सुबह मतलब हम इस टाइम लग रहा है कानपुर में पहुंचे हुए थे। बहुत अच्छा सनशाइन हो रहा था। तो हम आगे रुकेंगे फिर इसके बाद, और वहाँ पे हम फ्रेश होंगे। तो यहाँ पे हम रुक गए थे, गाड़ी में भी फ्यूल डलवाना था और हमें वॉशरूम वगैरह भी जाना था, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था। रास्ते में जाम भी मिलता है, कई चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे हार्दिक के पापा चल गए हैं गाड़ी के ऊपर, क्योंकि उन्हें ब्रश निकालना था अपना। ड्राइवर पता नहीं दर दर हो गया था, तो वो खुद ही चढ़ गए ऊपर। और इसके बाद हम मुँह हाथ हमने धोया था, हम ब्रश वगैरह लेके गए थे। और फिर हमने पी वहाँ पे चाय। हम घर से ही चाय बना के लेके गए थे, और चाय अभी तक इतनी अच्छी हो रखी थी, मतलब गर्म हो रखी थी। और वहाँ पे हम लोगों ने पी चाय वगैरह पी, और मम्मी भी काफ़ी परेशान हो गई थी। और उसके बाद हम अपने आगे का सफ़र अब कंटिन्यू करेंगे कुंभ की ओर। से आगे का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। खेतों में पीली पीली सरसों फूली हुई थी। और अब हम प्रयागराज के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे, क्योंकि हमने अंदर एंटर कर लिया था। हमें दोपहर हो गई थी अंदर एंटर करने में, और वहां पहुंचने तक तो हमें शाम ही हो गई थी। और अभी ये गंगा नदी का पूरा दिख रहा है किनारा, मतलब चारों तरफ तो नदियाँ ही दिख रही है। जहाँ तक हमारी नज़र जाएगी वहाँ तक सारा
जो महाकुंभ लगा हुआ है उसी का एरिया फैला हुआ है। और हम आगे अब गाड़ी में ही चल रहे हैं। कई लोग हैं जो पैदल भी चल रहे हैं, जिनकी बसें पीछे खड़ी हो रखी हैं क्योंकि बसों का जाना आगे अलाउड नहीं है। और छोटी गाड़ियां तो काफ़ी हद तक आगे जा रही हैं। छोटी गाड़ियों वाले को उतनी दिक्कत नहीं हो रही जितनी बड़ी गाड़ियों वाले को हो रही है। लेकिन वही है, महाकुंभ स्नान करना है, सारे दुख दर्द अपने मिटाने हैं, सारे पाप मिटाने हैं, तो ये तो बनता ही है। और हम भी आगे की ओर अब चल दिए हैं। काफ़ी आगे तक हमारी गाड़ी गई और उससे आगे हम फिर पैदल गए। और लोग भी काफ़ी हद तक चल रहे थे, बड़े बूढ़े मतलब बच्चे तो कम ही थे, कहीं कहीं पर बच्चे दिख रहे थे, लेकिन बड़े बूढ़े जो थे हमारी एज के वो बहुत मतलब लोग बहुत ज़्यादा भीड़। और यहाँ पे वो संगम का तट दिखाई दे रहा है उस साइड को, इतनी दूर से क्लियर नहीं आई वीडियो। और हर तरह का इंतज़ाम इस महाकुंभ में करा गया है, बहुत अच्छा इंतज़ाम। खासकर लेडीज़ों के लिए उनको बहुत दिक्कत हो जाती है इधर उधर जाने में। जेंट्स का क्या है, कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा इंतजाम मतलब बहुत अच्छा। वहाँ जाके मतलब कुछ ऐसा अपने जाने की ही जितनी है, मतलब वहाँ जाके ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमें दिक्कत आई। वॉशरूम बने हुए हैं जगह जगह पे, हर एक मीटर पे वॉशरूम बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सारा कुंभ का एरिया ही दिखेगा। मतलब चारों तरफ आप नज़र फेरोगे तो हमें चारों तरफ कुंभ का एरिया ही दिखेगा। और हमने अपनी गाड़ी पार्क करके हमने भी पैदल यात्रा यहाँ से हमने भी शुरू कर दी थी अपनी। लोग काफ़ी लाखों की संख्या में लोग चल रहे थे आगे पीछे, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। यहाँ पे तो कम भीड़ है, मैंने वीडियो नहीं ली थी आगे जाके। कहीं कहीं पे जहाँ पे लोग कम दिखाई दे रहे थे वहाँ पे वीडियो ले रही थी थोड़ा थोड़ा करके। और आगे आगे हम भी यहाँ पे हम ऑटो का वेट कर रहे थे क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया था चलते चलते। और अंदर इस तरह से फैसिलिटी करी हुई है कि आधे रास्ते से हमें अंदर बाइक वाले या हमें ई रिक्शा वाले मतलब मिल जा रहे हैं। आधे रास्ते तो हम पैदल गए और आधे रास्ते हम फिर ई रिक्शा में गए। काफ़ी मज़ा आ रहा था पैदल चलने में। लोग चल भी रहे थे, ऐसा नहीं है, काफ़ी मतलब लोग तो ज़्यादातर पैदल ही चल रहे थे, लेकिन हम लंबे सफ़र में थे तो काफ़ी थक गए थे। और अब वहाँ ऐसा सिस्टम है कि ज़्यादातर लोग तो गाड़ी मतलब जा ही रहे थे, स्कूटी बाइक इस तरह से जा रहे थे अंदर की तरफ। और काफ़ी सारी स्टॉल्स भी लगी हुई थी, इनमें माला वगैरह प्रसाद वगैरह मिल रहा था। काफ़ी लाइनें बहुत ढेर सारी, जहाँ तक नज़र जाए मेरी वहाँ तक मुझे मतलब सारा कुंभ का एरिया ही दिख रहा था। मतलब चारों तरफ महाकुंभ ही लगा हुआ था। यहाँ अब हम पहुँचने वाले थे संगम के नज़दीक। लाइफ में पहला ऐसा नज़ारा मतलब देखा कि मतलब इतनी मतलब दूर दूर तक ऐसा ही नज़ारा है महाकुंभ का। मतलब ये तो हमारी यूपी सरकार ने वारे न्यारे कर दिया। मतलब इतना अच्छा भव्य ये आयोजन हुआ है कि मतलब आने वाला खुद को रोक नहीं पाएगा। इस तरह से हम इसे देख रहे हैं टीवी में, फ़ोन में, और ख़ुद को रोक भी नहीं पा रहे वहाँ जाने से। फाइनली हम पहुँच गए हैं वहाँ पे डुबकी लगाने के लिए। अब सबसे पहले पहुँच के हम वहाँ पे गंगा मैया को भेंटेंगे, मतलब उनकी भेंट देंगे। जैसे मैंने और मम्मी ने दी थी, चावल वगैरह चढ़ाए थे जल में, उस तरह से। हर हर महादेव। नाक पकड़ लिया। गंगा माँ को भेंटने के बाद मम्मी और पापा ने डुबकी लगाई थी सबसे पहले, और उसके बाद हमने भी मम्मी पापा को नहलाया था, क्योंकि ये बहुत पुण्य का काम है कि अपने बड़े बुजुर्गों को हम नहला पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, और ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो गया है कि हमने अपना मतलब जो फ़र्ज़ है वो निभा रहे हैं, और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके हम चल रहे हैं। और हमने मम्मी पापा को भी स्नान कराया। काफ़ी खुशी हुई, मतलब घर पहुंच के जितनी खुशी हुई कि हाँ फाइनली हमने भी अपने माता पिता को नहला दिया है। ये बहुत सौभाग्य की बात है, और उनका आशीर्वाद ही है सारा, और बना रहे हमेशा।
और उसके बाद हमने लगाए फिर डुबकी। यहाँ पे दोनों भैया जेठ जी और देवर हैं वो लगा रहे हैं डुबकी। और उसके बाद फिर मम्मी को दी थी वीडियो बनाने के लिए, मम्मी वीडियो बना नहीं पाई। फिर पापा ने ली थोड़ी देर वीडियो हमारी, जब हम चार मतलब बस फ़ोटो खिंचाई थी हमने। डुबकी तो हमने ले ली थी, सबकी डुबकी की मैंने वीडियो ली और लास्ट में मेरी ही डुबकी की किसी ने वीडियो नहीं ली। लेकिन जो भी है डुबकी तो मैंने लगाई है, ये मेरा मन जानता है। और उसके बाद डुबकी लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। चेंजिंग रूम में गए और चेंज करा। फाइनली हमने भी कर लिया है गंगा स्नान, त्रिवेणी में स्नान कर लिया है हमने फाइनली, और ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद पूजा पाठ करके महाकुंभ स्नान हमने भी कर लिया है फाइनली। और उसके बाद हमने पूजा पाठ करके हम लग गए हैं घर को रास्ते अपने। चेंजिंग रूम में गए, चेंज वगैरह करा, तब तक पूजा भी कर ली थी। और उसके बाद हम सास बहू ने थोड़ा एक दो रील बनवा ली। अब ये मौका कहाँ बार बार मिलता है, ये जगह कहाँ बार बार मिलती है। ये मतलब वही है कि हम गए थे और मैंने और मम्मी ने थोड़ा बहुत वीडियो हार्दिक के पापा ने हमारी ली। और उसके बाद हम चल दिए आगे घर की तरफ, मतलब घर की तरफ नहीं, आगे रास्ते में ही चल रहे थे, अभी तो काफ़ी दूर था जाना। और फाइनली जिसके लिए आए थे वो काम हमारा पूरा हो गया। हमने महासंगम में स्नान कर लिया, बहुत पुण्य की बात है। अब तो पुण्य पाप तो भगवान ही जाने, लेकिन अपना मन खुश हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद हम बैठ गए थे ऑटो में, क्योंकि चलने की बिल्कुल ताकत नहीं आ रही थी। अब किसी को नहीं आ रही होगी, लेकिन मजबूरी में भी लोगों को चलना पड़ता है। उसके बाद अभी हम बहुत आगे पहुंच गए थे। यहाँ पे ये लक्ष्मी द्वार करके एक बहुत बड़ा मतलब द्वार लगा हुआ था, लक्ष्मी द्वार करके। जाते वक्त तो हमने देखा नहीं था, आते वक्त देखा था, वहीं पे ऑटो वाले ने हमें छोड़ा हुआ था। और फिर इससे आगे जाके भी हमने ऑटो वगैरह ढूंढा और हम काफ़ी देर तक पैदल गए। और फाइनली हम अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं, जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क थी वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे मम्मी ढक रखी हैं शॉल से, पूरा उन्होंने अपना मुंह ढक लिया है, क्योंकि उन्हें बार बार वोमिटिंग हो रही थी तो इसकी वजह से। और हम थोड़ा बाहर भी निकल आए थे। उसके बाद से तो पता नहीं क्या ही हुआ कि इतना जाम हमें लगा, इतना जाम हमें लगा। इतना हम चले हैं, 5-10 मिनट हम चले होंगे, और उसके बाद हम ऐसे जाम में फंसे हैं पूरी रात। तो पूरी रात की हमारी मतलब हमने जो सोचा था, हमने अयोध्या जाने का प्लान करा था कि हम अयोध्या जाएंगे, लेकिन इसी बीच पता नहीं ऐसा क्या हुआ, इतनी भीड़ आई अंदर से बाहर से, इतनी भीड़ आई कि हम वहीं एक जगह पे फंस गए। मतलब एक ही जगह पर हम पूरी रात सिमट से गए। और सुबह 7 बजे से हम उसके बाद 7 बजे से हम प्रयागराज से चले हैं। तो आप सभी को हमारा प्रयागराज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा हर हर महादेव। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक बार महाकुंभ ज़रूर जाएं।